अभी आपको टाइम लगेगा जब तक ढूंढ के वो प्रहार करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन होता है टीम में, तो वो एक बहुत ही सेंसिटिव पहलू होता है खाता। मेरा आप सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है, यहाँ पर साइलेंस खाता के बीच में बना के रखिएगा, कोई भी बीच में ना बोले, कंसंट्रेशन जो होता है विद्यार्थी का वो भंग ना हो। यहाँ पर भी आपके क्षेत्र में मोहन सिंह चौहान, नमन ठाकुर, चांसी मटके, ये लोग प्रतिदिन बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में बच्चों को ये प्रशिक्षण दिलवाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। जैसे हमारे मोदी जी ने नारा दिया है आत्मनिर्भर का, हम हमारे बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाएं, स्वस्थ बनाएं। अब मैं आमंत्रित करूंगा मोहन सिंह ठाकुर, मोहन सिंह चौहान जी। काय करायचे आता नहीं कौन सी ड्यूटी है? एनसीसी की? कोई दिक्कत तो नहीं है लाइट चलाने में? नहीं, पहले गार्डन घुमा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बस जोरदार तालियां, बहुत अच्छा प्रदर्शन हम सभी के बीच में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप सेल्फ डिफेंस के तो सेल्फ डिफेंस की जरूरत है, कराटे की जरूरत कहीं भी किसी भी जगह पड़ती है। ये एक ऐसी जरूरत है जो हमें रोजाना नहीं पड़नी है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं, ऐसी घटनाएं घटित होने में आती हैं कि जिसकी वजह से इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। और हम सभी मिलकर के स्वागत करना चाहेंगे हमारे आयुक्त मैडम का, प्रतिभा पाल मैडम का। एक बार जोरदार ताली के साथ में स्वागत करके मैं निवेदन करूंगा संप्रीत सर से कि प्लीज मैडम को लेकर के स्टेज पर आ जाए प्लीज। और इसके बाद में मैं हमारा जो मियां मैशअप परफॉर्मेंस है, जो 5 वर्षों से पिछले 4 वर्षों से जो हम लगातार इंदौर को नंबर 1 बनाते आए हैं, उसके लिए और इस 5वें वर्ष में जो हमारे प्रयास है उसके लिए एक परफॉर्मेंस तैयार है, जो कि यहाँ पे आप सभी के बीच में परफॉर्म होने वाला है इंदौरी आर्टिस्ट की ओर से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज परफॉर्मर यहाँ पे आ जाए परफॉर्म करने के लिए। आज की ये दोपहर आज की ये सुबह बहुत ही खास है। आज ये दोपहर आप सभी के लिए बहुत कुछ लेकर के आई है और खास करके लेकर के आई है 4R गार्डन, जो आसपास के रहवासी हैं उनके लिए। साथ ही साथ में ये गार्डन समर्पित है स्वच्छता दीदी के लिए, स्वच्छता मित्रों के लिए ये गार्डन समर्पित है। और ये गार्डन बहुत ही खास तरीके से बनाया गया है। जब बहुत जल्द हम इस गार्डन के टूर पे जाएंगे, जब हम इस गार्डन को देखेंगे, तब आप जानेंगे कि ये गार्डन किस तरीके से बनाया गया है और आपको कई चीजों को देख करके आप पहचान भी जाएंगे, अच्छा इसमें तो इस चीज का इस्तेमाल किया गया या इसमें इस चीज का इस्तेमाल किया गया। तो वो सारे डिस्क्रिप्शन आपको बताई जाएंगे और किस तरीके से ये बनाया गया है बहुत जल्द वो भी बताया जाएगा। हमारे जो परफॉर्मर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा परफॉर्मर आ जाए। ये प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी बच्चे आप सभी के बीच में परफॉर्म करने के लिए तैयार है। एक बार जोरदार ताली के साथ में स्वागत कीजिए। ओके
बच्चियों का कहना है कि हम परफॉर्म करेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक करके, लेकिन उसके पहले मियां मैशअप परफॉर्मेंस आ जाए हम सभी के बीच में। मियां मैशअप परफॉर्मेंस के परफॉर्मर आ जाए जल्दी से यहाँ पर। साथ ही साथ में फिर से मैं निवेदन कर दूं, जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वह प्लीज अपना स्थान ले लें, अपनी जगह ले लें। और साथ में जो रहवासी जिन तक मेरी आवाज जा रही है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आपके वार्ड क्रमांक 13 में ये तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गार्डन तैयार हो चुका है, उसका लोकार्पण का आज दिन है। आप सभी आए आज इस भव्य शुभारंभ में, आप सभी का स्वागत है। ये 4R गार्डन हम डेडिकेट करते हैं आप सभी के लिए। हमारे मियां मैशअप के परफॉर्मर के साथ फोटो खिंचवा लो आप भी 2 मिनट आ जाओ खिंचवा लो आ जाओ। इस परफॉर्मेंस के बाद में हमारे अतिथि भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ में जो हमारे साथ में स्वच्छता दीदी यहाँ पे उपस्थित है, मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक अलग कोशिश की गई है हम सभी के द्वारा। यहाँ पे आप स्वच्छता दीदी ग्रूमिंग सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे आपके लिए नेल आर्ट, मेहंदी, मेकअप से रिलेटेड कुछ तैयारियां की गई हैं। आप जो भी स्वच्छता दीदी उसमें जाकर जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। वहाँ पर आपके एज वेल एज अब तक हम देखते आए थे इंदौर में, जब हमने इंदौर को पहली बार नंबर 1 बनाया, दूसरी बार नंबर 1 बनाया, तीसरी बार नंबर 1 बनाया, तब हम देखते आए थे कि हमारे साथ में हमारे घर में जो कचरा गाड़ी आती है उसमें 2 डब्बे होते थे। एक हरा डब्बा होता था, एक नीला डब्बा होता था। हरा डब्बा गीले कचरे के लिए होता था और नीला डब्बा जो है वो सूखे कचरे के लिए होता था। अब इसमें जो परिवर्तन आया है और क्या नया कुछ जुड़ा है, बहुत जल्द उसके बारे में भी जानकारी हम देंगे। लेकिन उसके पहले मियां मैशअप परफॉर्मेंस रेडी है आप सभी के बीच में आने के लिए, तो आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आने वाले परफॉर्मेंस के लिए। सर मैं ये कह रहा हूँ
थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां इस एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए। और आपकी तालियां बता रही कि आप सभी को ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में हम लोग और भी परफॉर्मेंस आप सभी के बीच में लेकर के आने वाले हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को 4R गार्डन के बारे में बताया था कि 4R गार्डन क्या है। आपको एक बात पता है, इंदौर के नाम से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जहां पे हमारी टीम ने सबसे पहला 4R गार्डन बनाया था, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है इंदौर के नाम से। तो एक बार फिर से इंदौर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा और इतना खूबसूरत गार्डन बनाया। बहुत जगह गार्डन विजिट भी चलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जरा मैं आप सभी की टीम में आया हूँ। मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पे जो डस्टबिन बने हैं गाड़ी के, जो कौन मुझे इसके बारे में बताया कि ये कितने बड़े हैं और कौन सा डस्टबिन किसके लिए डेडिकेटेड है। आप कोशिश करना चाहते हैं और जो बाकी अगर आप कुछ अलग बोलेंगे तो हम उसको करेंगे। बताइए ऐड हुए हैं 4 और ऐड हुए हैं, मतलब टोटल 6 हो चुके हैं। Am I right? एक बार जोरदार तालियां। बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। और मैं आपको पूरा बाकायदा बता देता हूँ इसके लिए आपको करना क्या है। आपको अपनी जगह पे ही बैठे रहना है, उठना नहीं है यहाँ से। बस अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमा लेना। 180 डिग्री मतलब ऐसे पीछे अपन देखते ना, बार बार कोई पीछे तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है, तो बार बार झांक के देखते पीछे की तरफ, या अपन बाएं करते पीछे पलटते हैं, तो वैसे कि और पीछे की ओर पलट जाइए और आपके सामने वो 6 डस्टबिन हमारे साथी बन करके तैयार खड़े। एक बार जोरदार अभिवादन कर दीजिए इन साथियों का। और जब हम गार्डन टूर पे जाएंगे तब आपको इन 6 डस्टबिन के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन सा डस्टबिन किसके लिए डेडिकेटेड है। हमारे साथ में कमिश्नर मैडम जुड़ चुकी हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे साथ में बच्चे तैयार हैं परफॉर्मेंस के लिए। और आप ये समझिए कि ये जो 6 बच्चियां परफॉर्मेंस के लिए आने वाली हैं, 7 सॉरी मैं माफी चाहूंगा, 7 बच्चियां सुबह से जल्दी उठना, तैयार होना और रिहर्सल करने के बाद में तैयार होना, इतनी मेहनत कर करके आई हैं यहाँ पे। तो आप सबकी ओर से क्या बनता है, एक छोटा सा अभिवादन जोरदार तालियों के द्वारा बच्चियों का। बच्चे तैयार हैं और वतन मेरे वतन, वतन
साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदारी नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बनके मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मोहल्ले वाले सुन लो, फिर होगा हल्ला हल्ला, लगाएगा फिर क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी की ओर से। और आप में इस परफॉर्मेंस के बाद में हम सभी का दिल बहुत ही खुश हो चुका है, तो सब मेरे साथ में वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे परफॉर्मर से प्लीज अपना स्थान ले लें, और बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके बाद में मैं वापस आप लोगों के बीच में आने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले फिर मैं गुजारिश कर दूं जो हमारे साथ नवी साथी जुड़े हैं, वो अपना स्थान ले लें, अपनी सीट ले लें। जो रहवासी तक मेरी आवाज जा रही है, एक बहुत ही अच्छा आयोजन आप सभी के बीच में आज आपके अपने 4R गार्डन का भव्य शुभारंभ है। तो जितने भी साथियों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं निवेदन करूंगा वे आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो हम सबको बहुत खुशी होगी आपके आगमन के साथ में। आपका स्वागत है आज की इस प्यारी सी सुबह में, और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। भाई आप सभी मुझे एक बात बताइए, आप सभी ने बातें दोहराई हैं? आप सभी ने बातें दोहराई हैं? कोई एक बात को हम बार बार दोहराई है या नहीं दोहराई है? भाई मैं बता देता हूँ, सीधी सी बात है। आपने बचपन में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ किया है? भाई आवाज के साथ बताओ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ किया है? बिल्कुल। तो अब एक सेकंड बेटा, आप यहाँ पे आओ। आप आओ। आपकी आवाज इतनी जोर से थी, इतनी जोर से इन्होंने चिल्लाया, तो आप स्पेशली सिर्फ इनकी आवाज सुन लेना। क्या आपने बचपन में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ किया है? क्या बात है। तो मैं सबसे पहला मौका आप ही को देता हूँ, लेकिन इस बार आपको कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं करना है। क्या आपको बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। स्वच्छ स्वस्थ में नंबर 1 इंदौर लगाएगा पंच पंच। ये आपको 10 बार लगातार बोलना है। वापिस से सुन लीजिए क्या बोलना है आपको। स्वच्छ स्वस्थ में नंबर 1 इंदौर लगाएगा पंच पंच। और एक बात ध्यान रखना, आप जो भी गलती करोगे ना, यहाँ पे इतने सारे जज बैठे हैं, फट से जज कर लेंगे। तो आपको अगर मौका सबसे पहले दिया जाता है, आपकी बारी में बोलते हैं माइक निकालने में टाइम लग जाएगा। चाकू दे दो, चाकू
अच्छी कोशिश करते हैं या अपन अंदर चलते हैं वो आ जाए तब अपन इसको काटेंगे देखो जरा है ना अगर एक मिनट नहीं है तो फिर अपन नहीं मुझे बोल रहे 5 मिनट लगेगा अच्छा ललवानी ले आ रहे दीदी से बात कर लो ये दीदी से बात कर लो तो पीछे से बैग में से माइक निकाल फर्स्ट वाली जेब है चलते रास्ते नहीं है फर्स्ट में मालूम नहीं कहाँ डाला तुमने आगे वाला है यार फर्स्ट तो कौन सा फर्स्ट किसको बोलेगा मंडा के मीटर हाँ दिखाना बच्चे तो भाई सारी चीजें जल्दी जाते हैं आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं अच्छा इधर एक सेकंड में आ जाता हूँ इको कलम कर दो ठीक है स्वच्छ स्वस्थ में नंबर 2 लगाएगा 5 बार लगाता है बट आपको देखते हुए ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हिंदी पढ़ाते हैं नहीं हिंदी के टीचर सबसे पहले हाथ उठाते हैं इसलिए मैंने सोचा कि आप मैडम हिंदी पढ़ाते हैं तो चलिए आपका कुछ समय शुरू होता है आपको जो 10 बार बोलना है वो शुरू होता है अब भारत माता की वंदे वंदे स्वच्छ स्वस्थ में नंबर 1 इंदौर लगाएगा पंच स्वच्छ स्वस्थ में नंबर 1 इंदौर लगाएगा पंच स्वच्छ स्वस्थ में नंबर 1 इंदौर लगाएगा पंच कोई बात नहीं आप 2 बार अटकेंगे जोरदार तालियां बहुत अच्छी कोशिश की उन्होंने और हमारे साथ में हमारे मुख्य अतिथि जो कि है कैबिनेट मंत्री उषा दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी है एक बार जोरदार तालियों के साथ में उषा दीदी का हम सभी स्वागत करेंगे उषा दीदी पहले हमारे क्षेत्र से विधायक थी अभी उषा दीदी जो है वो महू से विधायक है लेकिन हम सभी का इसलिए हम सभी का साथ उषा दीदी के साथ हमेशा बना रहा है मैं चाहूंगा उषा दीदी को लेकर के हमारे साथी जो है उन्हें लेकर के अंदर आ जाए और इनके आगमन के साथ साथ में हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहेंगे स्वच्छता की थाम की डोर फिर बनेगा ये सिरमौर स्वच्छता की थाम की डोर फिर बनेगा ये सिरमौर हैट्रिक चौका लगा पंच लगाएगा इंदौर पंच लगाएगा इंदौर पंच लगाएगा इंदौर स्वच्छता का पंच स्वच्छता का पंच स्वच्छता का पंच स्वच्छता का पंच जीते हैं हम फिर जीतेंगे मेहनत और विश्वास से स्वच्छता का सूरज फिर इंदौर के आकाश से डस्टबिन हो चार घर पर बैकलेन भी साफ रखे दीदी का आगमन मंच पे हो चुका है मैं चाहूंगा एक बार पहले तो जोरदार ताली के साथ में स्वागत करेंगे हम सारे साथी और आज की ये दोपहर
आज की ये दोपहर बहुत ही खास है। हम इस कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आज की इस सुबह के साथ साथ ये दोपहर जुड़ते जा रही है। मैं जितने भी हमारे साथी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। साथ ही साथ में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ में हम गुप्ता जी का स्वागत करेंगे, जोरदार ताली के साथ में। उपस्थित है हमारे साथ में, हमारे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी साथ में उपस्थित है। हमारे साथ में हमारी कमिश्नर मैडम प्रतिभा पाल जी उपस्थित है और साथ ही साथ में हमारे साथ में उपस्थित है आज हमारे क्षेत्र के पार्षद श्रीमती चंदा सुरेंद्र वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। और आज आपके क्षेत्र में हमारे इंदौर नगर निगम के MIC मेंबर आदरणीय अश्विन शुक्ला जी भी मंच पे आए और आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय योगेश मेहता भी मंच पे आए। हमारे मंडल के अध्यक्ष गगन यादव जी भी मंच पर आए और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के पूर्व उपाध्यक्ष नगर के गोविंद सिंह जी पवार भी मंच पे आए। कृपया सभी मंच पे आए ताकि हम अतिशीघ्र इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकें। विजेंद्र घाटके जी, फिल्म स्टार आदरणीय विजेंद्र घाटके जी, आप भी मंच पे आए, आपका स्वागत है। विजेंद्र घाटके जी हमारे फिल्म स्टार, आप भी मंच पे आए, आपका स्वागत है। तालियों से विजेंद्र घाटके जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इंदौर के लिए और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 13 में एक ये हमारी कमिश्नर मैडम ने जो अद्भुत हमको सौगात दी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। अब विधिवत कार्यक्रम की प्रारंभ करते हुए मैं अतिथियों का सत्कार करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा दीदी, जिनका ये गृह वार्ड है। मैं दीदी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। दीदी शुरू से ही पर्यावरण की विशेष उनको रुचि रही है। मुझे आज भी याद है जब चंदा वाजपेयी जी पार्षद बनी थी तो दीदी ने सर्वप्रथम ये बोला था कि पूरे वार्ड को में हरियाली करो और हर घर में एक एक वृक्ष और जितने गार्डन है सबको वृक्ष लगाओ और उनको उनकी देखभाल विधिवत करना। तो दीदी ने हमको अपनी विधायक निधि से 1000 ट्री गार्ड इस वार्ड के लिए उपलब्ध कराए थे। हमने गायत्री परिवार के माध्यम से एक वृक्ष यज्ञ का आयोजन कराया। उसमें 1000 परिवारों को चिन्हित करके उनका रजिस्ट्रेशन करके और हमने वृक्ष यज्ञ कराया और सबको अग्नि के सामने संकल्प दिलवाया कि हम जो ये पौधा आज घर ले जा रहे हैं, प्रत्येक परिवार को एक एक ट्री गार्ड, एक एक पौधा दिया गया था कि हम इस पौधे को जो ले जा रहे हैं इसको बच्चों के समान बड़ा करेंगे। आज 5 साल 6 साल बाद ये स्थिति है पूरे वार्ड में। आप देखेंगे चारों तरफ हर घर के सामने आपको वृक्ष दिखेगा। 6-6 साल में वो बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं। तो ऐसी हमारी दीदी आज वार्ड क्रमांक 13, चूंकि उनका ये गृह वार्ड भी है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ।
हमारे क्षेत्र के पूर्व जुझारू विधायक आदरणीय सुदर्शन जी गुप्ता, जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में अनेकों विकास के काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने इस क्षेत्र का